Good morning students. Myself Raj Rani PGT Commerce KMB number 1 Bathinda Kent. Good morning students. कई बार एक पार्टनरशिप फर्म अपने बिजनेस को एक्सपैंड करना चाहती है, मॉडर्नाइज करना चाहती है, देन दैट फर्म रिक्वायर्स मोर कैपिटल. In that case, if all partners are not in a position to bring more capital, in that case firm has only one option to admit one new person in the partnership firm. This is known as admission of a partner in the business. हमारा टॉपिक है admission of a partner. किसी भी नए व्यक्ति को बिजनेस में तभी लाया जा सकता है जब दो कंडीशंस पूरी होती हैं. फर्स्ट, when it is given in the partnership deed. पार्टनरशिप डीड में लिखा हुआ है कि जब चाहे एक फर्म नए व्यक्ति को बिजनेस में ला सकती है तभी फर्म किसी नए व्यक्ति को बिजनेस में ला सकती है. सेकंड, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर एग्री. जब सारे पार्टनर्स एग्री होंगे तभी नए व्यक्ति को बिजनेस में लाया जा सकता है और उस व्यक्ति को पार्टनर बनाया जा सकता है. हमारा मेन पर्पस जो है, ज़रूरत क्या है नए पार्टनर को लाने की? तीन हमारी ज़रूरतें हैं, नीड्स हैं. फर्स्ट वन इज टू एक्सपैंड द बिजनेस. बिजनेस को एक्सपैंड करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा कैपिटल की ज़रूरत होती है जो कि नया व्यक्ति ही ला सकता है. दूसरा है टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस. यदि हम ये चाहते हैं कि हमारे बिजनेस की एफिशिएंसी इंक्रीज हो तो हम एक एफिशिएंट व्यक्ति को एज अ पार्टनर एडमिट कर सकते हैं. टू इंक्रीज, थर्ड वन इज द रेपुटेशन ऑफ द फर्म. हम ये चाहते हैं कि हमारे फर्म की रेपुटेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए, इंक्रीज हो जाए. उस केस में हम किसी रिप्यूटेड पर्सन को एज अ पार्टनर एडमिट कर लेते हैं ताकि हमारा बिजनेस क्या है, ज़्यादा अच्छे ढंग से चले. राइट्स ऑफ न्यू पार्टनर. जब भी एक नया पार्टनर फर्म में आता है तो उसको दो तरह के राइट अवेलेबल होते हैं. राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म. सेकेंड है टू शेयर in assets of the firm. अब दो तरह की राइट अवेलेबल हैं तो उसको इन राइट्स के लिए कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है. एसेट्स में राइट लेने के लिए उसको क्या देनी पड़ती है? कैपिटल. कैपिटल के रूप में उसको पैसा पे करना पड़ता है. फ्यूचर में प्रॉफिट में शेयर लेने के लिए उसको प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए अमाउंट देनी पड़ती है, गुडविल का पैसा देना पड़ता है. अब यदि किसी व्यक्ति को कुछ राइट अवेलेबल होते हैं तो उसकी कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती हैं, ड्यूटीज भी होती हैं. तो एक नए पार्टनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? टू पे लायबिलिटीज ऑफ future liabilities of the firm. जैसे बाकी पार्टनर्स अपनी लायबिलिटीज का पैसा पे करेंगे वैसे ही एक नया पार्टनर है उसको भी फ्यूचर में जितनी भी लायबिलिटीज होंगी जैसे बाकी पार्टनर्स पे करेंगे, इस नए पार्टनर को भी पैसा पे करना पड़ेगा. जब एक नया पार्टनर पार्टनरशिप फर्म में आता है तो उस केस में नए पार्टनर को प्रॉफिट का शेयर देना पड़ता है पुराने पार्टनर्स के द्वारा. तो उसके तीन मेथड हैं जो हम कैलकुलेट करते हैं कि नए पार्टनर के आने पर हम नया शेयर उसको देंगे तो उस रेशियो को कैसे कैलकुलेट किया जाएगा. इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे उसको कहते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. हाउ इट इज कैलकुलेटेड? 3 मेथड्स हैं. फर्स्ट है
एक एग्जांपल के द्वारा समझे आप। मान लीजिए ए और बी पार्टनर्स हैं इन अ फर्म, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो in the ratio 3:2. C is admitted as a new partner in the firm for 1/5 शेयर। यानी कि हमें क्या दिया हुआ है, दो पार्टनर्स हैं, उनकी ओल्ड रेशियो दे रखी है, नया पार्टनर आया है उसका शेयर दे रखा है। इसके अलावा हमें कुछ नहीं दिया, हमें दिया गया है कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू फर्म ए और बी पार्टनर हैं, 3:2 में बांट रहे हैं। सी को एडमिट किया, सी इज अ न्यू पार्टनर फॉर 1, सी शेयर इज 1/5। हम क्या मानते हैं, पूरी फर्म का शेयर 1 मानते हैं। फर्म का शेयर कितना है, 1 है। सी को हमने देना है 1/5। सी का शेयर 1/5। remaining share after C share, C को देने के बाद कितना शेयर बचा फर्म के पास, 1 माइनस 1/5। एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, 5 एलसीएम आ गया, 1 को 5 से डिवाइड किया तो 5, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4/5। ये जो 4/5 है, दिस विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए एंड बी इन देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ए का शेयर कितना बन गया, अब इसमें से ए का न्यू शेयर 4/5 में से, पहली पूरी फर्म के शेयर में था 3/5, अब 4/5 में से कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 12/25। बी का नया शेयर कैलकुलेट कर लीजिए। पूरी फर्म एक शेयर में से 2/5 था, 4/5 में से कितना होगा, 8/25। ए बी सी तीनों का शेयर कितना बनेगा देख लेते हैं हम। ए बी और सी, नई फर्म का न्यू रेशियो, ए का शेयर है 12/25, बी का शेयर है 8/25, सी का शेयर 1/5। एलसीएम लेंगे तो शेयर कितना बनेगा, 12:8:5। दिस इज न्यू रेशियो। नेक्स्ट की स्टडी करने के लिए हम कि कैसे दिया हो सकता है, हम एक एग्जांपल और लेते हैं जिसमें कई सारे केसेस हैं। हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2। सी इज एडमिटेड इन द फर्म फॉर 1/5 शेयर इन द प्रॉफिट ऑफ द फर्म। कैलकुलेट करनी है आपने नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स इफ केस ए दे रखा है, सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी। पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था उसमें सिर्फ इतना ही दिया हुआ था कि न ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं, सी को एडमिट किया। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखे, 5 अलग अलग केस दे रखे हैं, जिसमें हमें फर्स्ट केस में दे रखा है सी गेट्स इक्वली फ्रॉम ए एंड बी, कि सी को जो 1/5 शेयर मिल रहा है, आधा आधा दोनों दे रहे हैं, ए और बी दोनों मिलकर दे रहे हैं।
आधा ए दे रहा है, आधा बी। सेकेंड केस में यदि हम बात करते हैं, सी अपना शेयर तो वही ले रहा है 1/5, पर यहाँ पर वो ए और बी से जो रेशियो ले रहा है वो ले रहा है 2:1, यानी कि ए 1/5 का 2/3 शेयर दे रहा है, बी शेयर दे रहा है 1/5 का 1/3। थर्ड केस की यदि हम बात करें, सी को पूरे का पूरा शेयर कौन दे रहा है, ए दे रहा है। चौथे केस की बात करें तो सी को पूरे का पूरा शेयर कौन दे रहा है, बी दे रहा है। पांचवें केस की यदि हम बात करें, सी गेट्स इट 3/20 फ्रॉम ए, अपने शेयर का जो भी उसका शेयर बन रहा है 1/5 शेयर है, ए उसमें कितना दे रहा है 3/20, बी दे रहा है 1/20। अब हम इस क्वेश्चन के अलग अलग पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। ए और बी पार्टनर्स हैं, 3:2 की रेशियो में बांट रहे हैं, सी को एडमिट किया गया है, सी का शेयर है 1/5। केस ए में हमें क्या दिया गया है, केस फर्स्ट जो ए है हमारे पास उसमें हमें दिया गया है कि जो ए सी ले रहा है वो ए और बी से इक्वली ले रहा है। सी गेट्स हिज शेयर फ्रॉम ए एंड बी इक्वली, ये दिया गया है हमें, यानी कि सी का जो शेयर है वो है 1/5, वो क्या कर रहा है, आधा ए से ले रहा है, आधा किससे ले रहा है, वो बी से ले रहा है। सी गेट्स फ्रॉम ए से कितना ले रहा है 1/5 का आधा, यानी कि 1/10। सी गेट्स फ्रॉम बी 1/5 का आधा, हाफ, 1/10। ए का न्यू शेयर कितना हो गया, देखो ओल्ड शेयर था ए के पास 3/5, उसने 1/10 दे दिया, रिमेनिंग शेयर वो उसका न्यू बच गया। 5 को 10 से डिवाइड किया, 2 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 6 - 1 5/10, ए का न्यू शेयर। ऐसे ही हम बी का शेयर कैलकुलेट कर लेते हैं। बी का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर है 2/5, 1/10 दे दिया, रिमेनिंग 10 को 5 से डिवाइड किया, 2 2 = 4 - 1 3/10। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ए बी और सी की रेशियो क्या है वो फाइंड आउट कर लेते हैं हम। ए का नया शेयर है 5/10, बी का 3/10, सी का 1/5, एलसीएम लेंगे, इसको लिख सकते हैं हम 5:3:2। दिस इज फर्स्ट पार्ट। हम केस बी की बात करें, सी गेट, वही कंडीशन है, ए और बी की रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2, सी का शेयर है 1/5। सी गेट्स क्या लिखा है, फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशियो 2:1, इन द रेशियो 2:1। सी का जो शेयर है वो 1/5 है, ए से कितना ले रहा है 2/3 फ्रॉम ए, 1/3 किससे ले रहा है वो बी से। सी गेट्स फ्रॉम ए से कितना ले रहा है 1/5 का 2/3 कीजिए, 2/15। सी गेट्स फ्रॉम बी 1/5 का 1/3, 1/15। ए का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर में से जितना उसने दे दिया वो माइनस कर दो। ए का ओल्ड शेयर है 3/5, माइनस कर दो जो उसने सी को दे दिया, सी को दिया 2/15। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम इज 15। 15 को 5 से डिवाइड किया, 3 3 3 = 9 - 2, देन द रेशियो इज, ए का शेयर बन गया 7/15। बी की बात करें, बी का न्यू शेयर, ओल्ड शेयर है बी का 2/5, 1/15 उसने दे दिया,
तो रिमेनिंग जो नया बचा वो कितना बचा, 5 को 15 से डिवाइड किया तो यहाँ पर आया 3, 3 2 जा 6 माइनस 1, 15 को 15 से डिवाइड किया तो ये क्या आ गया आपका 1, 1 1 का 1, यहाँ बन गया 5/15। ए बी सी तीनों की नई रेशो की बात करें, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो, शेयरिंग रेशो ए बी सी। ए का शेयर है 7/15, बी का है 5/15, सी का 1/5। एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, 7:5:3। दिस इज न्यू रेशियो। थर्ड केस है सी गेट इट होली फ्रॉम ए। सी gets it wholly from A, यानी कि सी को जो शेयर मिल रहा है सारे का सारा किससे ले रहा है, वो ए से ले रहा है। सी का शेयर कितना है 1/5, ये किससे मिल रहा है, गेट्स फ्रॉम ए, सारे का सारा ए से मिल रहा है। ए का नया शेयर कितना बच गया, न्यू शेयर, ए का ओल्ड शेयर था 3/5, 1/5 उसने दे दिया, वो डिडक्ट कर दीजिए। रिमेनिंग शेयर एलसीएम 5, 3 - 1 2/5। बी का न्यू शेयर कितना है, क्या बी ने कुछ दिया इस क्वेश्चन में, नथिंग, तो बी का जितना ओल्ड शेयर है वही न्यू बचा। सी का न्यू शेयर 1/5, क्योंकि सारे का सारा उसको ए से मिला है। ए बी सी तीनों की न्यू रेशियो क्या है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ए का शेयर है 2/5, बी का शेयर 2/5, सी का शेयर 1/5, रेशियो इज 2:2:1। फोर्थ पार्ट की, डी पार्ट की यदि बात करें, स्टेटमेंट मेन वही है, ए और बी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। सी का शेयर 1/5 है, सी गेट्स इट होली फ्रॉम बी, सारे का सारा उसको किससे मिल रहा है, बी से। सी का न्यू शेयर कितना है 1/5, गेट्स फ्रॉम बी। ए का शेयर न्यू शेयर, क्या ए ने कुछ दिया, नथिंग, तो ए का न्यू शेयर जितना ओल्ड है वही बचा 3/5। बी की बात करें, बी का न्यू शेयर, बी का ओल्ड शेयर था 2/5, 1/5 उसने दे दिया, एलसीएम लीजिए 5, 2 - 1 1/5। सी का न्यू शेयर, क्योंकि सी नया पार्टनर है उसको कितना मिल रहा है 1/5। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ न्यू फर्म ए बी सी, तीनों की रेशियो कितनी है, ए का शेयर 3/5, बी का शेयर 1/5, सी का शेयर 1/5, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 3:1:1। यदि ई केस की बात करें, सी गेट्स 3/20 फ्रॉम ए एंड 1/20 फ्रॉम बी। सी का शेयर कितना है 1/5, सी गेट्स फ्रॉम ए 3/20। ए का न्यू शेयर कितना बचा, ए का ओल्ड शेयर है 3/5, ए ने सी को कितना दे दिया 3/20। एलसीएम लीजिए 20 को 5 से डिवाइड किया 4, 4 3 या 12 -3 9/20। बी का न्यू शेयर, सी गेट्स फ्रॉम बी, सी गेट्स फ्रॉम बी 1/20। बी का न्यू शेयर
3y होल शेयर है 2/20 2/5 माइनस 1/20 20 आ गया। 20 को 5 से डिवाइड किया 4 4 टू द 8 माइनस 1 7/20। ए बी सी तीनों गई। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितनी बनी? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ए का शेयर आया 9/20, बी का 7/20 और सी का शेयर है 1/5। एलसीएम लेते हैं, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 9:7:4। एक थर्ड मेथड है टू कैलकुलेट द शेयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जिसको हम एक एग्जांपल के द्वारा समझ कर रहे हैं। ए और बी पार्टनर है एक फर्म में, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। C is admitted as a new partner. A sacrificed 2/7 of his share in favor of C, and B sacrificed 1/7 of his share in favor of C. Calculate new profit sharing ratio between A, B and C. यहाँ पर यदि हम इस क्वेश्चन में ध्यान दें तो C का शेयर नहीं दिया हुआ, सिर्फ ये बता रखा है कि जो पुराने पार्टनर्स हैं उन्होंने कितना कितना शेयर दिया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पुराने पार्टनर्स ने नए पार्टनर को कितना कितना दिया है उसके बेस पर नए पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे। हम देख लेते हैं कि ए सैक्रिफाइस (2/7) ऑफ हिज शेयर। ए का शेयर कितना है? ए और बी की रेशियो जो हमें दे रखी है वो है 7:3। तो ए ने कितना शेयर दिया? 2/7 ऑफ हिज शेयर। ए ने सी को दिया 1/5। बी सैक्रिफाइस, बी का शेयर कितना है? 3/10। उसका कितना शेयर दिया है? 1/7 ऑफ हिज शेयर। क्या लिखा है? 1/7। बी का शेयर कितना है? बी ने दिया 1/7 ऑफ हिज शेयर। इसके बाद उसका शेयर लिख लीजिए 3/70 टू सी। ए का न्यू शेयर कितना बन गया? ए का ओल्ड शेयर था 7/10, 1/5 दे दिया, रिमेनिंग शेयर कितना बचा? 10। एलसीएम आ गया 7 माइनस 2 5/10। बी का न्यू शेयर कैलकुलेट कर ले हम। B's new share is B का ओल्ड शेयर है 3/10, 3/70 दे दिया, एलसीएम लेंगे 70 आ गया। 70 को 10 से डिवाइड किया 7 7 3 = 21 माइनस 3 18/70। यदि हम C की बात करें, C का शेयर कितना बन गया? C को 2% ने 2% A और B दोनों ने शेयर दिया है। A ने दिया है 1/5 और B ने दिया है 3/70। एलसीएम ले लेते हैं 70 14 प्लस 3 17/7। A B C तीनों का यदि हम बात करें न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ A B C, ए का शेयर है नया न्यू शेयर 5/10, बी का 18/70, सी का है 17/70। एलसीएम ले लेते हैं 70 आ जाएगा। तो ए का शेयर कितना बना? 35 to 18 to 17। दिस इज द न्यू रेशियो ऑफ द फर्म। एक क्वेश्चन समझिए, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 7:3। A surrendered 2/7 share of his profit in favor of C and B surrenders 1/7 of his share of profit in favor of C। देखिए A gives to C कितना शेयर दे रहा है? अपने प्रॉफिट का। A का शेयर कितना है? 7/10। उसका वो कितना शेयर दे रहा है? 2/7। जो A C को दे रहा है वो कितना है? 1/5।
ऐसे ही B gives to C, थ्री बाई 10 का 1/7, 3/7. The share given by old partners to new partner. कौन कौन दे रहा? A gives to C 1/5, B gives to C 3/7, is known as sacrifice. As sacrifice ratio. ओल्ड पार्टनर्स के द्वारा न्यू पार्टनर को जितना भी शेयर दिया गया है उसको क्या कहते हैं? सैक्रिफाइस. ए ने कितना दिया? 1/5, बी ने कितना दिया? 3/7. इसकी रेशियो कैलकुलेट कर लीजिए. 14/3 इज द रेशियो which is given by A to C. So sacrifice ratio is the part of the profit given by old partners to new partner. Its formula यदि हम इसको करना चाहें, इसका फार्मूला है sacrifice ratio is equal to old share माइनस न्यू शेयर. पुराने पार्टनर्स का पुराना शेयर कितना था, अब नई फर्म में उनका कितना शेयर मिल रहा है, उनके बीच का डिफरेंस ही क्या है? उनका सैक्रिफाइस है. इसको हम एक एग्जांपल के द्वारा करते हैं. हम इसको सैक्रिफाइस रेशियो को समझने के लिए एक एग्जांपल लेते हैं. A, B, C and partners in a firm sharing profit and loss in the ratio 5:3:2. D को एडमिट किया गया. They admitted D into partnership. The new profit sharing ratio of partners is 3:2:2:3. कैलकुलेट करनी है हमने सैक्रिफाइस रेशियो. पुरानी रेशियो क्या? A, B, C 3 पार्टनर थे, उनकी रेशियो थी 5:3:2. दिस वन इज ओल्ड रेशियो. डी को एडमिट किया गया. डी के आने से क्या हो गया? नई रेशियो दे रखी है 3:2:2:3. हम क्या करेंगे? सैक्रिफाइस रेशियो पता करेंगे. ए का सैक्रिफाइस की देखिए कितना हो गया. ओल्ड शेयर है ए का 5/10, न्यू शेयर है 3/10. एलसीएम लीजिए 10, 5 - 3 2/10. बी का सैक्रिफाइस, बी का ओल्ड शेयर है 3/10, न्यू शेयर है 2/10. एलसीएम 10, 3 - 2 1/10. सी का सैक्रिफाइस, सी का ओल्ड शेयर है 2/10, न्यू शेयर 2/10. 10, 2 - 2 is equal to 0. So sacrifice is made by A and B 2/10, 1/10. The ratio is 2:1. This is sacrifice ratio. जैसा कि हमें पता है नया पार्टनर आता है वो दो तरह के लिए अमाउंट लाता है. एक तो कैपिटल के लिए लाता है, एक गुडविल के लिए लाता है. कई बार क्वेश्चन में हमें ये दे रखा होता है कि नया पार्टनर आया, कैपिटल लाया. इट मीन्स वो गुडविल के लिए क्या लाया इसके बारे में कुछ नहीं दिया होता. तो ऐसे क्वेश्चंस में गुडविल क्या होती है? हिडन होती है. हमें उस गुडविल को फाइंड आउट करना होता है. क्या होता है? हिडन गुडविल. जिस क्वेश्चन में आपको पार्टनर की कैपिटल दे रखी है बट गुडविल के बारे में कुछ नहीं बताया, उस केस में हमें क्या फाइंड आउट करना है? हिडन गुडविल को फाइंड आउट करना है. इट मीन्स नए पार्टनर को जैसा कि आपने देखा कि दो चीजें लानी जरूरी है, एक तो कैपिटल, दूसरा है गुडविल.
यदि वो कैपिटल का पैसा लाया है, गुडविल के बारे में कुछ नहीं लिखा कि फर्म की गुडविल कितनी है, कितना उसका शेयर बनता है, वो लाया या नहीं लाया, यदि ये चीजें नहीं दी हुई, उस केस में हमें क्या करना है, गुडविल को फाइंड आउट करना है. दैट गुडविल इज नोन एज हिडन गुडविल. हाउ टू कैलकुलेटेड दैट गुडविल? हमें क्या करना है, नए पार्टनर के कैपिटल के बेस पर हमें फर्म की टोटल कैपिटल का पता लगाना है. नेट वर्थ ऑफ द फर्म on the basis of the capital of new partner इसका फार्मूला है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर into inverse of the reciprocal of his share. इसको हम मान लेते हैं A पॉइंट. B पॉइंट में हमें क्या करना है, B पॉइंट में हमें पता करनी है नेट वर्थ ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स प्लस कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर हिडन गुडविल इज इक्वल टू A माइनस बी. ए पॉइंट में हमने क्या पता किया, नेटवर्थ या कैपिटल कह सकते हैं फर्म की, फाइंड आउट किया ऑन द बेसिस ऑफ न्यू पार्टनर्स कैपिटल. इसका फार्मूला है कैपिटल ऑफ न्यू पार्टनर इनटू इनवर्स ऑफ हिज शेयर. सेकंड पॉइंट में हम फाइंड आउट करेंगे नेटवर्थ ऑफ रिकंस्टिट्यूटेड फर्म. इसके लिए क्या है, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड पार्टनर्स ली आती है, इसमें ऐड की जाती है नए पार्टनर की कैपिटल. इन दोनों का डिफरेंस कर लिया, देन ये क्या आ गई, हिडन गुडविल आ गई. दिस इज गुडविल ऑफ द फर्म टू कैलकुलेट न्यू पार्टनर्स शेयर ऑफ गुडविल. Goodwill of the firm into share of new partner. इसको हम एक क्वेश्चन के द्वारा कर लेते हैं. इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, X and Y were partners in a firm sharing profit in the ratio 3:2. Their capitals were rupees 1,60,000 and rupees 1 lakh respectively. They admit Z into partnership firm on 1st April 2013 as a new partner for 1/5 share in future profit. Z brought rupees 1,20,000 as capital. Calculate करनी है आपने वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म. अभी हमने जैसे किया, ए पॉइंट फाइंड आउट कीजिए नेट वर्थ ऑफ द फर्म on the basis of new partnership. Net worth of firm on the basis of the share of on the basis of capital of new partner. इसका फार्मूला है न्यू पार्टनर्स कैपिटल, दैट इज न्यू पार्टनर, हिज कैपिटल इज रुपीज 1,20,000, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इज 1/5 एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 5/1. सो नेट वर्थ ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस द न्यू पार्टनर रुपीज 6 lakh. बी पॉइंट फाइंड आउट कर लेते हैं.
बी पॉइंट में हमें क्या पता करना है? बी पॉइंट में हमें पता करना है नेट वर्थ ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म, नेट वर्थ ऑफ द रिकंस्टिट्यूटेड फर्म। इसमें क्या आएगी? ए एक्स बाय जेड, तीनों की कैपिटल आएगी। यदि एक्स और वाई की कैपिटल में कोई एडजस्टमेंट होनी है तो वो जैसे रिजर्व्स की, अकम्युलेटेड प्रॉफिट्स की, या फिर आपने अकम्युलेटेड लॉसेस है तो उसको माइनस करना है, उसके बाद बची हुई कैपिटल को लेना है। एक्स की कैपिटल यहाँ पर इस क्वेश्चन में कोई एडजस्टमेंट नहीं है। एक्स की कैपिटल 1,60,000, वाई की कैपिटल है हमारे पास 1 लाख, एंड जेड की कैपिटल जो नया पार्टनर आया है उसकी कैपिटल है 1,20,000। यदि हम इसका टोटल करें तो ये बन गया 3,80,000। सो द हिडन गुडविल इज ए माइनस बी। ए है 6 लाख, बी इज 3,80,000। सो द हिडन गुडविल इज goodwill of the firm. This is goodwill of the firm. Goodwill of the firm is rupees 2,20,000. We can find the share of the partner, new partner also. New partner's share is equal to 2,20,000 into 1/5. This is the question.